चला। और ऑफिस में फिर आप बोल देगा कि जैसे भी काम है हमें प्रॉपर अपना काम पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आते हैं और चले जाएं। ये चीज़ें आपको मेक श्योर करनी पड़ेंगी और बाकी फाइल में वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ फैक्ट्री फ्लोर पर क्या कर रहे हो? बस वो क्वालिटी चेक कर रहा था। वैसे वो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए तुमने? जी मैंने अकाउंट्स चेक कर लिया। आई थिंक 3 फाइल्स रह गई, वो भी चेक कर लूँ। टाइम तो लगेगा। सब कुछ अपने हाथ में रखा था भाईजान ने, और स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होने ही नहीं देते। इनाम साहब भी काम छोड़ गया। हाँ तो जाहिर सी बात है, आफ्टर ऑल हमने फैक्ट्री टेक ओवर किया है, और वो तो फारूक भाई के खास आदमी थे। मामू अगर आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीक में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ। नहीं इतनी जल्दी नहीं, पहले पिछले 3 साल के हम बैलेंस शीट्स और रिटर्न्स तो चेक कर लें, उसके बाद एक काम करो, तुम ये फाइल्स घर ले आओ, आज रात को ही देख लेंगे। खैरियत, आपको आज घर जल्दी जाना? हाँ वो कुछ मेहमान आ रहे थे आयला को देखने। कौन मेहमान? एक है करीबी दोस्त मेरा, उनके बेटे अभी अभी लंदन से आए हैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी खत्म करके। माशाल्लाह बहुत बहुत नेक फैमिली है, और बेटा भी बहुत लायक है। ऐसे ही लोग ढूंढ रहा हूँ मैं आयला के। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया। शम्सा, हाँ बोलो। ठीक है तो तुम लिस्ट टेक्स्ट कर दो ऑन, और मैं घर आते हुए ले आएंगे। ओके, कुछ सामान भी लेना है, चले? चल आ जाओ। से आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। ये ड्रेस चेंज कर लो। आयला यार चुप करके पहनो ना, आने वाले हैं वो लोग। तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आ रहा? थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा? क्यों? सब मुझे कठपुतली की तरह नचा रहे हैं जोया, और तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? आयला ये फजूल बातें ना अम्मी के सामने ना करना, चुप करके चेंज कर लो यार, वैसे वो बहुत डिप्रेस है। और मैं तो बहुत खुश हूँ। ये पहनो, देखो कितना प्यारा है। मुझे नहीं पहनना जोया, इसको लेके गुम हो जाता हूँ। ये पहनो ना। मुझे नहीं मुझ पर ही क्यों है ये सारे कातिलाना हमले? सॉरी, वो थोड़ी सी टेंशन में थी। क्या बस? कुछ नहीं, आप क्या लाए हैं? मामी जान ने लिस्ट दी थी, कुछ सामान मंगवाया था, किचन में देखा उन्हें, वहां नहीं मिली वो। हाँ वो स्टोर में कुछ काम कर रही हैं, आप मुझे दे, मैं उनको दे दूंगी। सर लकी बच्ची, तुझे दिल में सजा के रखा था, पलकों पे बिठा के रखा था। एक ख्वाबीदा सी दुनिया थी जिसमें एक तुम एक हम रहते। दुनिया की बातों में आकर क्यों झूठा तेरा साथ हुआ। तू आंख चुरा के चोर चला, दुनिया मेरी है लुट बैठी। हाथ क्यों पकड़ा है? तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे सारी जिंदगी के लिए पकड़ ली। 2 मिनट इधर सुकून से बैठ के मेरी बात सुनो। सुकून नहीं है मेरी जिंदगी में। और तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूं कि मेरे घर वाले रोज मुझे सूली पर चढ़ते हैं, बार बार चढ़ाते हैं, फिर भी मैं बच जाती हूँ। मैं इतनी ढीठ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करती मामू से? कि मेरा किरदार साफ नहीं है, और जिस लड़की का किरदार साफ नहीं होता उसकी बात में वजन नहीं होता। महिला तुम भूल जाओ उस बात को। कैसे भूल जाओ? आज फिर इस बात को दोहराया जाएगा, और तब तक दोहराया जाएगा जब तक कोई खुदा खौफी के चक्कर में मुझसे शादी नहीं करेगा। खुदा खौफी के अलावा भी जज्बा होता है दिल में।
आ गए। इनकार कर देना। क्यों? पता नहीं। जब पता नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हैं? ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने। खुदा के लिए ड्रेस चेंज कर लो आयला। नहीं करना। आयला अम्मी खफा हो जाएंगी। तो वो तो रोज होती है, कोई नई बात बताओ। प्लीज कर लो। अम्मी मैं तो कब से इसको कह रही हूँ कि चेंज कर ले। जिसने पसंद करना होगा वो ऐसे ही कर लेगा। मेहमान आ चुके हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। ट्रॉली मैंने सेट करवा दी है, लेके अंदर आ जाना। अम्मी आप तहम्मुल से कहा कर लो अब तुम चेंज। अब तुमसे क्या छुपाना ज़हीर, ये था तमाम किस्सा जो अनफॉर्चुनेटली अब गले की हड्डी बन चुका है। बेहतर तो ये होगा साकिब के सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं ना। लोग कहाँ भूलने देते हैं बेटा, और वैसे भी अपनों के लगाए हुए घाव जल्दी कहाँ भरते हैं। घाव कैसा भी हो बीजान, एक ना एक दिन भर ही जाता। मैं बीजान कह सकता हूँ ना आपको? थैंक यू। आयला बेटा अंकल को चिकन नगेट सर्व करो ना। भाभी ये खाना पीना तो चलता ही रहेगा। मुनासिब तो ये होगा कि इस मौजू पर बात कर लें जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बिस्मिल्लाह। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बस अब सिर्फ इतना बता दो कि बारात किस दिन लेकर आनी है। हथेली पर सरसों जमाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा टाइम देते हैं बच्चों को, एक दूसरे को समझ लें जरा। जी बीजान, साकिब और मैं बचपन के दोस्त हैं और हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चों में भी इंशाल्लाह वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बीजान, जल्दी शादी करने की दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि जिस तरह आपने सब कुछ सच सच पहले ही बता दिया, वो ही काफ़ी है आयला की सच्चाई की गवाही देने के लिए और आप सबकी शराफत की भी। दूसरा ये कि मैं 2 महीने के लिए पाकिस्तान आया था, 1 महीना गुजर चुका है। अगर जल्दी शादी हो जाती है तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी आयला के डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कराने में। अरे भाई वैसे नेक काम में देर करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ये बता दें कि अगले महीने की कोई तारीख दे दें तो हम लोग 4 लोग लेकर आ जाते हैं निकाह के लिए। सिर्फ निकाह क्यों, हम तो सारे फंक्शन धूमधाम से करेंगे, हमारी अपनी बच्ची है। भाई शम्स साहब, इसी बात पर मुंह मीठा तो कराओ। बस एक छोटी सी गुजारिश है, मैं एक बार आयला से मिलना चाहता हूँ, उसकी रजामंदी जानना भी ज़रूरी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलो। हाँ हाँ। आयला, मैं जानता हूँ आप इस वक्त किस ज़हनी दबाव से गुजर रही है। ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। इन हालात में आप किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कह दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये फैसला बहुत सोच समझ के कीजिए। 2 जिंदगियों का सवाल। ये सिर्फ आपकी जिंदगी का सवाल। मैं अपने सब इख्तियारात, अपने सब फैसले अपने माँ बाप को सौंप चुकी हूँ, जो सोचना आपको है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस रिश्ते को दिल से अपनाएं। दिल के हाथों में एक बार धोखा खा चुकी, दोबारा हिम्मत नहीं है मुझे। खुद को एक मौका दीजिए आयला। यकीन जानिए
इस बार पछतावा नहीं होगा।